हैं। नहीं नहीं, ये सौगाते मोदी नहीं है, ये खैराते मोदी है। और इस देश के मुसलमान इतने गैरतमंद नहीं हैं कि ये खैरात लेंगे नरेंद्र मोदी जी का। इंसानों का वतन था, इंसानों का चमन था, यहाँ इंसान बसते थे। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की निजाम, नरेंद्र मोदी जी की सल्तनत जब नहीं थी तो यहाँ शमशान नहीं बसते थे, कब्रिस्तान नहीं बसते थे। शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं होती थी, इंसान की बात होती थी। 2000 मुसलमान के कत्लेआम के यह कहते हैं कि हम मुस्लिम बेवाओं को, मुस्लिम बच्चों को, गरीब मुस्लिम बेवाओं को, गरीब मुस्लिम बच्चों को सौगाते मोदी दे रहे हैं। ना जाने कितने हजारों लाखें मुसलमान को बेवा बना दिया, विधवा बना दिया। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में दावते इफ्तार का भी आयोजन तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सियासत भी हो रही है। तो वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को ईदी दे रहे हैं और इस पर काफी विपक्ष हैं, वो हमलावर भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सरवन अग्रवाल। सरवन अग्रवाल जी, कैसे देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईदी दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये सौगाते मोदी नहीं है, ये खैराते मोदी है। और इस देश के मुसलमान इतने गैरतमंद नहीं हैं कि ये खैरात लेंगे नरेंद्र मोदी जी का। एक साहिर लुधियानवी का नज्म है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो यह जो देश, यह जो मुल्क, यह वतन हमारा इंसानों का वतन था, इंसानों का चमन था। यहाँ इंसान बसते थे। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की निजाम, नरेंद्र मोदी जी की सल्तनत जब नहीं थी तो यहाँ शमशान नहीं बसते थे, कब्रिस्तान नहीं बसते थे। शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं होती थी, इंसान की बात होती थी। एक और नज्म है, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है ये दो आंखें। तो यह जो हमारा चमन है, हमारा वतन है, हमारा देश है, हमारा मुल्क है, जो भारत हमारा देश है, इसका जो दोनों आंख है, एक आंख हिंदू है तो एक आंख मुसलमान है। एक बाजू हिंदू है तो दूसरा बाजू मुसलमान है। लेकिन यह एक बाजू काटकर देश को अपंग बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बाजू सौगाती मोदी में क्या खराबी है? मुसलमानों को ईदी दे रहे हैं बीजेपी तो। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के दामन पर जो मुसलमानों के खून का धब्बा और दाग लगा हुआ है, हजारों हजार मुसलमान के कत्लेआम के, यह कहते हैं कि हम मुस्लिम बेवाओं को, मुस्लिम बच्चों को, गरीब मुस्लिम बेवाओं को, गरीब मुस्लिम बच्चों को सौगाते मोदी दे रहे हैं। ना जाने कितने हजारों लाखें मुसलमान को बेवा बना दिया, विधवा बना दिया। ना जाने कितने मुसलमान के बच्चों को यतीम बना दिया, अनाथ बना दिया। आज देश में क्या हालत है, मुल्क में क्या हालत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शाह साहब, आपने मुल्क का क्या हालत कर दिया है। आपके विधायक, सांसद और आपके जो तथाकथित बाबा लोग हैं, ये जहर उगल रहे, ये देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते। बात आप करते हो भाजपा के लोग सौगाते मोदी की। एक भी मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी देश में टिकट नहीं देती, एक भी मुसलमान को सांसद नहीं बनाती, एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाती, और बात करती है मुसलमानों की। बात करते कहता है, इसका विधायक कहता है बिहार में सदन में, विधानसभा में, कि होली के दिन बिहार के मुसलमान छाती मजबूत करके निकले। इसका क्या मतलब है? मंत्री ने भी बोला है, बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो बोल रहे हैं कि कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ें, इस तरह की बात बोले हैं। अब वह मंत्री का इतिहास क्या है, अतीत क्या है, उसको भी जरा भारतीय जनता पार्टी खंगालने का काम करे। हम तो नहीं खंगाल लेंगे,
इस सरकार में तो ऐसे ऐसे लोग मंत्री बना दिए गए हैं, जब भक्षक ही रक्षक हो जाए। इस सरकार में ऐसे ऐसे मंत्री बना दिए गए हैं जिस पे दलित सीओ, दलित बीडीओ, दलित पदाधिकारी, दलित कर्मचारी, ऐसे ऐसे मंत्री हैं। किसी पर 1 दर्जन हत्या का मुकदमा दर्ज है, किसी पे 10 हत्या का मुकदमा का दर्ज है। ऐसे ऐसे मंत्री बना दिए गए हैं। एक मंत्री तो ऐसा है इस सरकार में, उसका एक चीफ इंजीनियर पकड़ाया है, उसका शिष्य है। मशीन थक गया, कई मशीन लगाने पड़ी नोट गिनने के लिए। एक मंत्री वैसा भी है, या बिहार में उसी मंत्री ऐसा ऐसा मंत्री है। अब मंत्री लोग तो जहरी, जब जब नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी का पैर छू रहे हैं, रविशंकर जी का पैर छू रहे हैं, आर.के. सिन्हा जी का पैर छू रहे हैं, भाजपा के सब लोगों का पैर छू रहे हैं, तो मंत्री लोग क्या बोलेगा? इसका भाजपा का विधायक कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कल कहा है और वहां के प्रशासन ने निकाला है आदेश कि आज जो जुमा का नमाज होना हुआ है और ईद का जो नमाज होगा सड़क पर नहीं, जितने भी मुसलमान हैं अपने घरों के छतों पर नमाज नहीं पढ़े। छतों पर मुसलमानों को अपने छतों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज और हुकूमत में। अभी बताइए कि मुसलमान लोग देश में 30 करोड़ 40 करोड़ मुसलमान हैं। यह देश जितना हिंदुस्तान का है उतना मुसलमान का भी है। आप ये बताइए ना कि अब इबादत का, अब देश के मुसलमान, देश के हिंदुओं को परमिशन लेना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से। अब हम अपने घर के छत पर, अपने घर के अंदर इबादत भी नहीं कर सकते। इस पर भी भाजपा ने रोक लगा दिया है। इस पर भी भाजपा के लोगों ने, भाजपा के पुलिस ने, या किस तरह ये देश कहां ले जाना चाहते हो? सौगातें ईदी दिया जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि अरे ये भारतीय जनता पार्टी का लोग को याद नहीं है। हम लोग उम्र कम था, हम तो इसके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो जहां 100 घर मुसलमान का है वहां 5 घर 10 घर हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। हमारी तो पैदाइशी मुसलमानों के मोहल्ला में हुई। खगड़िया में एक मुर्गियाचक मोहल्ला था, हमारा जन्म ही मुसलमानों के मोहल्ला में हुआ। और हम लोग तो यह जो अब कहता है देश में हिंदू, 2-4-10 वर्षों में देश में हिंदू खतरा में हो गया और हजारों वर्ष से हिंदू और यह जब भारतीय जनता पार्टी के राज में हिंदू खतरा में है। यहाँ तो सुबह 4 बजे आरती भी होता था देश में। एक मंदिर से आरती की आवाज आती थी तो दूसरे तरफ बगल में मस्जिद से अजान की आवाज आती थी। अजान सुन के, आरती सुन के हम लोग की सुबह होती थी। हम लोग अजान, लाउड स्पीकर पे अजान की आवाज आती थी, हम लोग अलार्म नहीं लगाते थे। सुबह उठना होता था तो अजान की आवाज आती थी तो हम लोग को लगता था कि सुबह हो गया। लेकिन ये बताइए, चुनावी साल है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से एक तरफ सौगातें ईदी दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के साथ इस तरह की बात कही जा रही है। देखिए, यह 2025 जो है, यह 2025 में भारतीय जनता पार्टी बिहार पे कब्जा करना चाहती है। पूरे देश में एक ही राज्य है बिहार जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा, सपना कभी पूरा नहीं हुआ। लोकतंत्र की धरती है, डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश नारायण की धरती है यह। इस पर कब्जा करने का समाजवादियों की धरती है, सोशलिस्टों की धरती है, गंगा जमुनी तहजीब। यहाँ यह धरती गुरु गोविंद सिंह की, महात्मा बुद्ध की धरती है ना। यह धरती महावीर की धरती है, ज्ञान की धरती है। इस पर भाजपा ने कभी कब्जा नहीं किया। क्या लगता है सर इस बार भाजपा का यह सपना है। भाजपा के डिप्टी सीएम ने कहा, नेता ने कहा कि अटल जी का सपना उसी दिन पूरा होगा जिस दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का दिन लद चुका है, ढल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जितने काट की हारी बार बार नहीं चढ़ती। जितना दिन तुमने हिंदू मुसलमान करके राज चलाना था चला लिया, जितना दिन तुमने हिंदू मुसलमान करके जितना दिन वोट हासिल करना था कर लिया। अब जो बिहार की धरती है, ये वो बाबा आया था, कहा था ना, अमित शाह भी आ रहे हैं कल।
आप बोल रहे हैं सरकार नहीं बनाया, अमित शाह कल कोई आ जाए, अमित शाह आ जाए, अमित शाह के पुरखे आ जाए, अमित शाह के पूर्वज आ जाए, बिहार में किसी की दाल नहीं गलने वाली है ना। बिहार जो है, जब यह मुल्क, जब तुम कहते हो जब इंसान ही नहीं रहेगा, जब धरती ही नहीं रहेगी, नीतीश कुमार कह रहे हैं 10 साल बाद ही धरती खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के लाडले, नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरा लाडला मुख्यमंत्री, इनके लाडले मुख्यमंत्री ने कहा 10 साल बाद धरती खत्म हो जाएगी। जब यह धरती ही नहीं रहेगा, मनुष्य ही नहीं रहेगा, इंसान ही नहीं रहेगा, इंसानियत ही नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटा कौन डुलाएगा, बजाएगा, आरती कौन करेगा? जब इंसान ही नहीं रहेगी, मुल्क ही नहीं रहेगा, इंसानियत ही नहीं रहेगा, यह सूफी और संतों का धरती है। उर्दू, उर्दू जो है, उर्दू इसी मुल्क में, इसी देश में उर्दू की पैदाइश हुई, इसी मुल्क में उर्दू पला बढ़ा जवान हुआ। इसी यह मुल्क जो है भारत में, पता कर लीजिएगा, उर्दू जो है, उर्दू की पैदाइश भारत में ही हुई है ना। अब तुम जो बोलते हो सब जगह ये लोग कब्र खोदने में लगे हुए हैं, तो ताजमहल जो पूरे, ये जो भाजपा के लोग कहते हैं अमन और मोहब्बत का पैगाम है, इश्क और मोहब्बत का पैगाम देता है पूरे विश्व में ताजमहल, उसमें भी, उसके नीचे भी कब्र है, खोद दो। ताजमहल के लाल किला पे प्रधानमंत्री जाते हैं झंडा फहराने, 15 अगस्त को राष्ट्रपति जाते हैं, 26 जनवरी को, वह भी मुगल शासक का प्रतीक है, उसको भी खोद दो। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, उसको भी खोद दो। तुम जब कब्र ही खोदना चाहते हो, तुम पूरे हिंदुस्तान, यह मुसलमानों का कब्र नहीं खोद रहे हैं, यह देश का कब्र खोद रहे हैं, यह देश के हिंदुस्तान का कब्र खोद रहे हैं। यह देश टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, यह मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं, मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, मुल्क का विभाजन करना चाहते हैं, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं। और यह कहते हैं, आप ही बताइए, अभी 6 अप्रैल को रामनवमी होगा, पूरा भारतीय जनता पार्टी का जितना आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का लोग रोड पे कब्जा कर लेता है, पूरा स्टेशन से लेकर डकबंगला चौराहा से लेकर। कोई मुसलमान कहता है कि हिंदू लोग रोड पर कब्जा नहीं करे? नवरात्रा में, दुर्गा पूजा में, अभी हम डकबंगला पे बैठे हुए हैं, यहाँ रोड पर, बीच रोड पर सड़क पर पंडाल, बड़ा भव्य पंडाल लगाया जाता है। पूरे बिहार में बड़े बड़े पंडाल, स्टेशन गोलंबर पे, बीच रोड पे, कभी किसी मुसलमान ने तो आपत्ति नहीं किया। क्या असर देखेगा ना, को मिलेगा? आप कहते हो नमाज नहीं पढ़े हो, आप कहते हो नमाज नहीं पढ़े हो और सौगातें मोदी बांटते हो। नफरतें मोदी बांटने वाले लोग, नफरतें भाजपा बांटने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग, जहर उगलने वाले लोग, जहर फैलाने वाले लोग, जहर बोने वाले लोग अब सौगातें मोदी की बात करते हैं। शर्म आना चाहिए। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे थे। न्यूज़